आज का टॉपिक है कि हम लोग देख रहे हैं कि मार्च माह में ही गर्मी महसूस हो रही है। कैसी वाली गर्मी महसूस हो रही है? मई जून वाली। यानी कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो गर्मी हम लोग को मई में या जून में महसूस होती है, जो उमस हमें मई में या जून में महसूस होती है, इस बार अचानक हम लोग देखें कि मार्च माह में ही वो उमस हम लोगों को महसूस हुई है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। तो सीधा उत्तर देने से पहले मैं दो टॉपिक को क्लियर करना चाहूँगा। एक टॉपिक है इससे संबंधित पश्चिमी विक्षोभ, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंग्लिश में कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसे ही हम लोग पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवन मतलब कि ऐसी पवनें जो पश्चिम से पूरब की ओर आती है। अब हम लोग थोड़ा ये देखें कि ये पश्चिमी विक्षोभ है क्या। विक्षोभ मतलब कि डिस्टर्बेंस, यानी कि परेशानी। अगर आप ठंड महसूस कर रहे हैं और अचानक से आपको गर्मी लगने लगे तो आप परेशान हो जाइएगा, डिस्टर्ब हो जाइएगा। इसलिए इस शब्द को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नाम दिया गया है। अब ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है, कहाँ पे ये उत्पन्न होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, दुनिया में एक जगह है भूमध्य सागर। भारत के पश्चिम में एक जगह है। अगर पश्चिम में हम लोग जाते हैं, भारत से बहुत दूर पश्चिम में निकलते हैं, तो एक जगह है भूमध्य सागर, यानी कि मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में भारत में नवंबर अक्टूबर के महीनों में एक पवन बनती है, और ये जो पवन है पश्चिम से पूरब की ओर आगे बढ़ती है। फिर अरल सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर होते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन बीच में इसे एक पर्वत का सामना करना पड़ता है। उस पर्वत का नाम है, एक पर्वत आ जाता है इस पवनों के बीच में, पछुआ पवनों के बीच में, उसका नाम है हिमालय। अब होता क्या है कि ये जो पवनें पश्चिम से पूरब की ओर जा रही हैं, तो पश्चिम से पूरब की ओर जाने के क्रम में ये पवनों को भूमध्य सागर की नमी, कैस्पियन सागर की नमी, अरल सागर की नमी प्राप्त होती है, और ये पवनें नमी से वेट हो जाती हैं, अर्थात भारी हो जाती हैं। तो होना ये चाहिए था कि इन पवनों को चीन की ओर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बीच में हिमालय पहाड़ आ जाता है, और हिमालय पहाड़ उसे इसके दिशा को टर्न कर देता है, और ये पवन टर्न होके मुड़ के भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आ जाती है। जब शब्द होता है भारतीय उपमहाद्वीप, तो उसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश आते हैं। तो ये पवन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत की ओर मुड़ जाता है। अब क्या होता है कि ये जो पछुआ पवनें हैं, हिमालय के कारण जब भारत की ओर आते हैं, तो भारत में विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश कराते हैं। लेकिन ये बारिश हमें अक्टूबर नवंबर के महीनों में, ठंड के महीनों में दिखती है, और इसका एक अच्छा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उस समय जो रबी की फसल है उसे काफ़ी लाभ होता है।
तो ये ही है पश्चिमी विक्षोभ, एक ऐसी पवन, एक ऐसा चक्रवात जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है, और वो पवन भूमध्य सागर से अरल सागर, कैस्पियन सागर जब क्रॉस करता है तो उन सागरों से नमी प्राप्त करता है। और जब पवन नमी प्राप्त करता है, या आम बोलचाल की भाषा में बोले, जब वो जल प्राप्त करता है, तो कोई भी चीज में यदि जल जाएगा तो वो भारी हो जाएगा, तो भारी होगा तो वर्षा की बूंदों के समान वो नीचे धरती पे गिरेगा। लेकिन होता क्या है कि बीच में कैस्पियन सागर के बाद उसे जो चाइना की ओर आगे बढ़ना चाहिए, चाइना की ओर आगे न बढ़ के होता यह है कि उसे हिमालय पहाड़ मिल जाता है, और हिमालय पहाड़ के कारण वो जो पवने हैं, पछुआ पवन हम लोग कह सकते हैं, उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हैं, एक प्रकार का चक्रवात भी बोल सकते हैं, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारतीय उपमहाद्वीप में, जब भी हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप कहेंगे, सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उसमें केवल भारत नहीं आएगा, उसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश, श्रीलंका वगैरह भी आता है। तो ये पवन भारत की ओर मुड़ जाता है और भारत के बहुत सारे राज्यों में अच्छी खासी बारिश करवाता है, जिसका प्रभाव हमारे फसलों पे भी पड़ता है और जिससे किसानों को लाभ होता है। तो यही जो पश्चिमी विक्षोभ है, कभी कभी ऐसा होता है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में भी उत्पन्न होता है। तो जब ये मार्च के महीने में उत्पन्न होता है, तो फिर यही जो पछुआ पवन है, या जिसे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ बोल रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ बोल रहे हैं, ये मार्च अप्रैल के महीने में भी भारत में बारिश कराता है। और मार्च अप्रैल का महीना हमारे लिए, विशेष रूप से भारत के लिए, उतना उमस भरा होता नहीं है। लेकिन इस साल ये हुआ है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, पछुआ पवन है, भूमध्य सागर में बना ही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भूमध्य सागर में बना ही नहीं है। और ये जो पछुआ पवने, जो नमी लेके आने वाली पवने हैं, जब ये भारत में आई नहीं है तो मार्च के महीने में बारिश हुई नहीं भारत में। कुछ जगहों पे जैसे अंडमान निकोबार में आपको बारिश हो रहा है, थोड़ा बहुत आपको जम्मू कश्मीर में भी बारिश देखने को मिला है, लेकिन अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में पछुआ पवनों के नहीं आने के कारण बारिश हुआ नहीं और गर्मी हमें मई जून वाली दिखी है। और ये जो पवने जब भारत में प्रवेश नहीं की, तो ये जो पाकिस्तान के साथ में भारत का राजस्थान और गुजरात का जो एरिया है, जो कच्छ रेगिस्तान का वाला एरिया है, उससे जब ये पवने आगे बढ़ी हैं तो यहाँ पे ये गर्म हो गई है। राजस्थान में, गुजरात में या पाकिस्तान में ये पवने जब गर्म हो गई हैं, तो यही गर्म पवने भारत की ओर बढ़ी हैं और इसकी तीव्रता के कारण भारत में उमस या गर्मी दिख रही है। और इससे हम लोग को हीट वेव का भी प्रभाव भारत में दिख रहा है। अब ये जानना है कि हीट वेव क्या है, और ये भी हम लोग को थोड़ा देख लेते हैं कि पवन किस ओर से किस ओर जाती है और क्यों जाती है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि जैसे पवन है, मान लिया जाए कि ये पाकिस्तान रीजन है और यहीं पे गुजरात का रीजन है और यहीं पे राजस्थान का रीजन है, जो गर्म रीजन है। और गर्म होने के कारण जो पछुआ पवने, जो नमी लेके आने वाली पवने हैं, वो जब मार्च के महीने में भारत में नहीं आई, तो यहाँ पे जो पवन थी, यहाँ पे जो हवा थी, यानी कि यहाँ के जमीन से सटी हुई जो हवा थी, वो धीरे धीरे
नमी नहीं होने के कारण गर्म हो गई। और साइंस में होता क्या है कि कोई भी चीज जो गर्म होती है वो हल्की हो जाती है, और जब गर्म होगी हल्की होगी तो वो ऊपर की ओर उठेगी। तो हवा क्या होता है, जब भी गर्म होता है तो वो लाइट वेट का यानी कि हल्का हो जाता है, और हल्का होता है तो ऊपर की ओर उठता है। यानी कि राजस्थान के रीजन में ये हवा हल्की हो गई, गर्म होने से हल्की हो गई और हल्की होके ऊपर की ओर उठी, और जब ऊपर की ओर उठी तो नीचे जमीन का जो एरिया है खाली हो गया। यानी कि ये जो एरिया है खाली हो गया। तो जो खाली हुआ तो उसके बाद मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई जमीन है भारत का, और यहाँ पे जो हवा है ठंडी है, तो ये हवा इधर की ओर आई। यानी कि ये जो ठंडी हवा है इधर की ओर आई, और ये जो हवा जो ऊपर की ओर बढ़ी थी ऊपर से इधर की ओर आई। यही हो रहा है कि इधर की जो ठंडी हवा इधर की ओर आ रही है और यहाँ की हवा इस तरफ जा रही है। यानी कि ये जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए दूसरी हवा आ रही है, और जब इधर का स्थान खाली हो रहा है तो यही गर्म हवा इधर की ओर जा रही है। यही कारण है कि भारत में मार्च के महीने में हमें गर्मी महसूस हो रही है। अब एक शब्द का जो प्रयोग अभी हम लोगों ने किया है वो शब्द है हीट वेव। अब ये हीट वेव होता क्या है? हीट वेव इसे भारत में लू के नाम से जाना जाता है। जिसे हम लोग बिहार में लू बोलते हैं उसे ही लू बोला जाता है, और यही लू एक हीट वेव है जिसका प्रभाव हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के कारण पूरे भारत में देख रहे हैं। अब ये लू की स्थिति क्या होती है? जब मैदानी क्षेत्रों में मार्च अप्रैल के महीने में टेम्परेचर +40 हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, या फिर माउंटेन्स रीजन में टेम्परेचर +30 हो जाता है, और कोस्टल एरिया में जब टेम्परेचर +37 होता है तो कहा जाता है कि हीट वेव का प्रभाव इन क्षेत्रों में है। और ये हीट वेव एक गर्म हवा है जो कम से कम 20 से 25 किलोमीटर के स्पीड से चलती है, जिसका दुष्प्रभाव मानव पे, जीव जंतुओं पे और पेड़ पौधों पे भी पड़ता है। तो अभी जो मार्च के महीने में हम लोग को गर्मी दिख रही है उसके पीछे कारण पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर पड़ना, और पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के कारण हीट वेव का बनना है, जिस कारण हमें मई जून में जो हम लोग गर्मी को महसूस करते हैं वो गर्मी को हम लोग मार्च में ही महसूस करते हैं। अब है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो यूक्रेन में और रसिया में जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध के कारण भी गर्मी बढ़ रही है। आम जनजीवन में हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ लोग ये प्रश्न कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि ये जो रसिया में और यूक्रेन में जो युद्ध है उस युद्ध के प्रभाव के कारण उमस बढ़ गई है और इसका प्रभाव भारत पे भी पड़ रहा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यदि रसिया में गर्मी बढ़ेगी तो वो गर्मी भारत की ओर आ ही नहीं सकती है, क्योंकि बीच में हमारा हिमालय पहाड़ है। भारत है, भारत के बाद चाइना है, चाइना के बाद रशिया है, और भारत और चाइना के पास जो है हिमालय पहाड़ है, उधर के जो हवा है वो ठंडी हवा हो या गर्म हवा है उसको इधर आने ही नहीं देता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि युद्ध के कारण भारत में गर्मी बढ़ रही है। सीधा सा कारण है कि पछुआ पवनों के कमजोर पड़ने के कारण और हीट वेव बनने के कारण मार्च के महीने में गर्मी बढ़ रही है। अब हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसका एक प्रभाव पड़ेगा किसानों पे। किसानों की जो फसल है वो समय से पहले पक जाएगी, यानी कि जो गेहूं मई में जून महीने में उसे पकना चाहिए वो गेहूं मार्च में ही और अप्रैल में ही पक जाएगा। दाने उस रूप से पोषित नहीं रहेंगे और जिसका प्रभाव मनुष्य को ये पड़ेगा कि गेहूं तो वो खाएगा लेकिन उस तरह का न्यूट्रिशन उसे नहीं मिलेगा जो न्यूट्रिशन उसे मिलना चाहिए। दूसरा प्रभाव ये होगा
कि अधिक गर्मी हम लोग को महसूस होगी तो ऊर्जा का खपत हम लोग अधिक करेंगे, एसी का, कूलर का, रेफ्रिजरेटर का उपयोग हम लोग अधिक करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि एसी हो या रेफ्रिजरेटर हो, यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो शीतलता प्रदान करता है, उसमें एक गैस बनती है CFC गैस, एक CFC गैस बनती है। एक CFC गैस बनती है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बनती है। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, हमारा जो ओजोन मंडल है, उसमें जो ओजोन गैस है उसमें दरार उत्पन्न करता है। और जब दरार उत्पन्न करता है तो ये जो ओजोन मंडल है, सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को पृथ्वी पे आने से रोकती है। लेकिन जब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग करने से CFC बनती है, और ये जब CFC ओजोन मंडल में जाती है तो ओजोन मंडल में दरार होता है और UV रेज अधिक मात्रा में पृथ्वी पे आती है, जिसका प्रभाव स्किन डिजीज के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो दूसरा ये है कि स्वास्थ्य पे भी एक कुप्रभाव पड़ेगा। तीसरा प्रभाव ये है कि जो ग्लेशियर रीजन्स हैं, जो ग्लेशियर हैं, जो हिमखंड है, बहुत तेजी से पिघलेंगे। और ग्लेशियर जितना तेजी से पिघलेंगे, समुद्र में जल की मात्रा उतनी ही बढ़ेगी, और समुद्र में जल की मात्रा बढ़ेगी, जो कोस्टल एरियाज हैं उसे डूबने का खतरा बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण, हम लोग जानते हैं कि फरवरी में, मार्च में ऑटम सीजन होता है, यानी कि पतझड़ का समय होता है। और पतझड़ के समय में जो पेड़ पौधे हैं अपने पत्तों को गिराते हैं, पत्ते जमीन पे सूखे हुए रहते हैं, और जब ये तीक्ष्ण किरणें उन सूखे पत्तों पे गिरेगी तो आग लगने की संभावना हमें भविष्य में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जंगलों में आग लगेंगे, पेड़ पौधे नष्ट होंगे, जीव जंतु नष्ट होंगे, जिससे प्रदूषण फैलेगा। और इसका प्रभाव ये भी होगा कि उमस और भी अधिक बढ़ेगी। तो एक कारण, केवल और केवल एक कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के कारण हीट वेव उत्पन्न हुआ। हीट वेव जब उत्पन्न हुआ तो CFC गैसेस बनी, उसके कारण ओजोन परत में एक दरार अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी, अल्ट्रा वायलेट रेज आएंगे, स्किन डिजीज होगा, जंगलों में आग लगेगी। यानी कि ये जो पूरा एक पृथ्वी है, एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। वो जैविक चीजें हो या अजैविक चीजें हो, सभी जैविक चीजें, अजैविक चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर इसमें संतुलन नहीं स्थापित होगा तो आने वाले समय में हम लोग विनाश की ओर बढ़ेंगे। तो आज का विषय यहीं पे है। धन्यवाद।